नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से नए वीडियो में। निफ्टी 50 ने अच्छी क्लोजिंग दी है वीकली कैंडल में। और ये मोरू जो कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अच्छा बुलिश था, बुलिश मोमेंटम आया है। तो नेक्स्ट भी हम बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे और बाइंग में ही हम प्लान करेंगे। और मार्केट अब अप ट्रेंड में आ चुका है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल का अच्छा मूवमेंट आया है पॉजिटिव। और चलिए देखिए, अब हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है 24,400 का लेवल। ये रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन तक मार्केट आ सकता है। आने वाले टाइम में पहला टारगेट हमारा होगा 24,000 का, राउंड लेवल है 24,000। हमारा पहला टारगेट होगा, यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस हैं अगले हफ्ते में। नेक्स्ट वीक में हमें 24,000 का ये राउंड लेवल है, इसे टच करते हुए दिख सकता है मार्केट। और फिर नेक्स्ट टारगेट है 24,400 का लेवल। ये दोनों जोन को मार्केट टच करते हुए दिख सकता है। चलिए अब हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कैसे मोमेंटम कर रहा है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, जो कि एक बार और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और इस ट्रेंड लाइन को एक बार, दो बार, तीन बार टच कर चुका है। तो इस बार थोड़ा सा चांसेस है कि थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर मार्केट क्रॉस कर दे इस ट्रेंड लाइन को। और हमारा इस ट्रेंड लाइन का ये टारगेट होगा 24,000। 24,000 के लेवल पे आ जाएगा मार्केट आने वाले टाइम में, देखने को मिल सकता है हमको। हाँ, अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे जितने भी सेलर थे वो मार्केट को सेल नहीं कर पाए हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि ये जोन पे मार्केट है अभी, तो बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक साइडवेज मार्केट के बाद ट्रेंडिंग मार्केट मिलता ही है। पहले फिफ्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा टारगेट हो सकता है। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि बहुत बड़ी ऊपर से आ रही है, तो ये मार्केट की रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और देखिए, तीन सिनेरियो में बात करते हैं। या तो मार्केट फ्लैट खोले इस जोन के पास, या फिर गैप अप खुलता है, या फिर गैप डाउन खुलता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए इजी होगा, और हम कंटिन्यू करेंगे बाइंग में। और खुलते से ही हम बाय करेंगे। और नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 23,800 का राउंड लेवल। इस जोन तक हमारा पहला टारगेट होगा। और फिर अगला टारगेट होगा 24,000 का लेवल। इस लेवल को ब्रेक करता है तो, ये मैंने बात कर ली है फ्लैट खुलने की। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, जैसे कि 800 हो गया या फिर 700 के लेवल पे हो गया, यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पे भी दो चांसेस हैं। या तो मार्केट साइडवेज हो जाए, और साइडवेज हो गया इसका मतलब है कि बायर मार्केट में एक्टिव है। और फिर सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। मार्केट एक साइडवेज था, और सेकंड हाफ में मार्केट अप साइड मूवमेंट दिया है। और या फिर मार्केट गैप अप खुलने के बाद गैप फिल करने के लिए आ सकता है। वैसे गैप फिल करने के चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। और अप ट्रेंड में हमेशा मार्केट हाथ में नहीं आता है, और गैप अप खुलते खुलते मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता है, और हमको समझ भी नहीं आ पाता है कि बाइंग कहाँ पे करें हम। क्योंकि हमेशा बाइंग वाले अप ट्रेंडिंग मार्केट में गैप अप खुल खुल के मार्केट ऊपर चला जाता है।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा था, फिर इतना ज़्यादा गैप अप खुल गया। मार्केट गैप अप खुल खुल के ऊपर चला जाता है और हम बाय नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, गैप अप की हमने बात कर ली है, फ्लैट की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं गैप डाउन खुलता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट फिर जोन में फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर इसी जोन में साइडवेज हो जाएगा मार्केट, ना अप मूव आएगा ना डाउन मूव आएगा। तो ऐसे में हमें कोई बड़े ट्रेड देखने को नहीं मिलेंगे और हम अपना कैपिटल भी लॉस कर सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंडेड करूंगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम कोई भी ट्रेड ना करें बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए। और अगर मान लो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे किसी जोन पे गैप डाउन खुलता है 23,500 के लेवल पे, और बाइंग आती है और 23,600 के लेवल को क्रॉस करने लग जाता है, तो हम बाई कर सकते हैं कंटिन्यूएशन में। और ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, 23,700 या 800, इतने ही रखेंगे बस। चलिए, अब हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में कैसे मोमेंटम हो सकता है आने वाले टाइम में। बैंक निफ्टी में मेरे को देख कर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया है, और आने वाले टाइम में हमको या फिर इसी हफ्ते में 62,500 का लेवल टच करने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सब उसके अभी, ये सब जोन रेजिस्टेंस जोन पे है अभी मार्केट, जो कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये सब क्रॉस हो जाएगा और अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है हमको। आने वाले टाइम में हमको 61,000 का ये लेवल भी देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट 100 मूविंग एवरेज की कैंडल को क्रॉस कर दिया है और 200 मूविंग एवरेज की कैंडल के पास में ट्रेड कर रहा है। तो ये अभी थोड़ा रेजिस्टेंस जोन है 57,000। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है 57,000 के ऊपर डायरेक्ट, तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट कैसे ट्रेड हो रहा है। थोड़ा साइडवेज रह के अगर फिर से ब्रेकआउट देता है तो हम बाय करेंगे। जैसे रेंज ब्रेकआउट देता है तो फिर बाय करेंगे, या फिर मार्केट ज़्यादा गैप अप खुलता है तो फिर वहां से हो सकता है गैप फिल करने के लिए नीचे आ जाए, मार्केट को सेलर नीचे लेके आ जाए, ज़्यादा गैप अप खुलने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और फिर मार्केट नीचे आने लग जाता है। तो 57,000 के राउंड लेवल को टच करके फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसलिए मार्केट को फ्लैट खोलना चाहिए। चलिए, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं कि 15 मिनट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और सभी सिनेरियो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, मार्केट एकदम फ्लैट था इस टाइम तक, और जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट आया 57,000 के राउंड लेवल को ब्रेक किया, तो बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है हमें। इसलिए साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट 100 या 200 की रेंज में क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। ट्रेंडिंग मार्केट में दिख जाता है कि मार्केट धीरे धीरे अपसाइड में मूव होता जाता है, उसी को हायर हाई लगता है, उसी को अप ट्रेंड में मार्केट बोलते हैं। चलिए, अगर बात करते हैं, फ्लैट खुलता है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम कंटिन्यू बाइंग करेंगे, और 57,000 राउंड लेवल हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 57,200 का राउंड लेवल हो जाएगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 56,600 या फिर 500, और फिर यहाँ से गैप डाउन खुल के थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम बाय करेंगे, और फिर से हमारा यही राउंड लेवल 57,000 का टारगेट होगा।
अगर मार्केट ज़्यादा ही गैप डाउन खुल जाता है और 500 के राउंड लेवल से नीचे खुलता है, तो हम थोड़ा देखेंगे कि मार्केट में सेलिंग आ रही है क्या। और मार्केट में अगर सेलिंग आती है तो हम मार्केट को सेल कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा अगर ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अब ट्रेंड में है अभी मार्केट और अच्छा बाइंग हुआ है, तो हम ऐसे मार्केट में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि बाइंग कभी भी हो सकती है और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आपको बड़ा बड़ा लॉस भी हो सकता है। और चलिए बात करते हैं गैप अप की। अगर 57,000 के राउंड लेवल से ऊपर गैप अप खुलता है तो प्रॉफिट हमारे हाथ से वैसे भी चला गया है, तो थोड़ा ट्रेड कम करेंगे, क्वांटिटी भी कम कर दीजिएगा। और ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे वेट करेंगे, अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप खुलता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और फिर या तो 57,000 पे सपोर्ट ले सकता है, और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। और अगर 57,000 पे भी सपोर्ट नहीं लिया मार्केट और कंटिन्यू नीचे आता है, तो फिर 56,800 के राउंड लेवल पे जो प्रीवियस क्लोजिंग है यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, और फिर यहाँ से रिवर्स होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।